अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आदाब। A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज A1 टीवी में एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आ रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आप उनको देख नहीं पाएंगे, सिर्फ उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम का टाइटल जो है 9/11 है। एक तारीख़, ऐसी तारीख़ है जो इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है, 9/11। आखिर ये 9/11 क्या है, इसके पीछे क्या वजह है कि पूरी दुनिया 9/11 को याद करती है, इस बारे में शहर रायचूर में एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने कई एक आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे कि जेरूसलम से अरब महल तक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा, कांग्रेस और बीजेपी का रोल, ज़हनी ग़ुलाम वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं और साथ ही साथ ये कई एक चीज़ों की पेशन गोई भी करते हैं, जैसा कि लॉकडाउन 2.0। ये होने से पहले ही इन्होंने मैसेजेस के ज़रिए हमें बताया था कि लॉकडाउन 2.0 होने वाला है। उसके बाद मच्छी बाज़ार की रोड के ताल्लुक़ से भी इन्होंने कहा था। ऐसे कई एक प्रेडिक्शंस भी ये करते हैं। हिंदुस्तान के चीज़ों के अलावा भी बैनुल अक़वाम के कई सारे पॉलिटिकल और सोशल चीज़ों पे बहुत गहरी नज़र ये अपनी रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 9/11 के ताल्लुक़ से ये क्या कहना चाहेंगे। आपका A1 टीवी में खैर मकदम है। जहाँ तक मेरे आर्टिकल्स का सवाल है, जैसे ही आपने कहा कि बहुत से आर्टिकल्स मैं लिखा हूँ और मुझे आज बुलाया गया है कि ख़ास तौर पे 9/11 के बारे में बोलने के लिए। इसका भी एक आर्टिकल है, तो मैं आर्टिकल्स पूरा तो सुना नहीं सकता क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो बहुत से मुख्तसर बातें बताऊंगा मैंने 9/11 के बारे में। 9/11 जो है ये बहुत ही, जैसे कि होली डेट कहते हैं, जैसे बहुत पाक तारीख़ है ये ज़ियोनिस्ट के लिए। ज़ियोनिस्ट जो कि यहूदियों से भी ज़रा आगे बढ़कर है, जो दुनिया को तबाह करने के मामले में या दुनिया को ग़ुलाम बनाने के मामले में, तो उनके लिए ये बहुत ही पाक दिन है और पाक तारीख़ है। तो इस तारीख़ को हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था इन्होंने, और डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था इंडिया में ये भी हुआ था। 9/11 हो या 11/9, ये दो डेटों को, तारीख़ों को ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो इनके लिए मुबारक दिन है बहुत सा। और डिमोनेटाइजेशन भी 9/11 को ही हुआ था, और बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट ये भी 9/11 के तारीख को ही हुआ था, जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक भी 9/11 को हुआ था। जहाँ तक के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक है, तो उसके ताल्लुक़ से मेरा आर्टिकल जो था उस बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 को जो अटैक हुआ, जो 20 साल हो गए हैं आज का 9/11, आज का डेट मिला के 20 साल हो गए हैं। और इस अटैक के साथ वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है। लोगों का अभी तक इंतज़ार में है कि तीसरी आलमी जंग होगी, आज होगी, कल होगी, ये होगा, वो होगा, मगर तीसरी आलमी जंग की शुरुआत होके 20 साल हो गए हैं। क्योंकि 9/11 2001 के बाद 2021 तक ऐसे कोई मुल्क नहीं बचा है, मुस्लिम मुल्क, जो कि जिनके अखलाक और दिन पहले जैसा क़ायम है, या फिर वार करके तबाह कर दिया गया है, या तो फिर उनके दिन में खलल पैदा करके वेस्टर्नाइजेशन लाया गया है। 9/11 के अटैक से शुरू होते अफ़गानिस्तान वार शुरू हुआ, उसके बाद इराक़ को तबाह किया गया, उसके बाद सीरिया को तबाह किया गया, उसके बाद लीबिया को तबाह किया गया। ऐसे ही सारे मुसलमान ममालिक को तबाह कर दिया गया है। बस कुछ रह कर कुछ बचे हैं, जैसे कुवैत, क़तर और ओमान। तो ऐसे जो, या फिर सऊदी कहिए, ऐसे जो अपने आप को जो बेहतर मुल्क समझते हैं, दूसरे अरब ममालिक से बेहतर समझते हैं, इनको अखलाक की तौर पर तबाह कर दिया गया है, वेस्टर्नाइज आम कर दिया गया है, जो कि 9/11 से शुरू हुआ था इनका वार। इनका जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है 9/11 से शुरू होता है, तो अभी तक ये तबाही यहाँ मचाई गई है। तो इसका यही है मेरे आर्टिकल में। तो बहुत से बारियों के, क्योंकि डिटेल्स भी है आर्टिकल्स में,
यहाँ पे इतना वक्त नहीं है, इसलिए मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि 9/11 था क्या। तो आगे भी ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे, कुछ इतिहास में दर्ज है वाकई, कुछ नहीं है, और जो है वो आपके सामने। तो जाहिर बात है, पहली बात तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक, दूसरा डीमोनेटाइजेशन इंडिया, ये नहीं कि इंटरनेशनल में है तो इंडिया में नहीं, इंडिया में भी है, इंडिया में भी इनकी कॉन्स्पिरेसी चलती है। और 9/11 के डेट को ये लोग करते हैं कुछ ना कुछ। डीमोनेटाइजेशन भी आप देखिए, ये भी 8 तारीख को ऐलान हुआ, 9 तारीख को इम्प्लीमेंट किया गया, ऐसे 9/11 को ही हुआ, 9/11 या 11/9। तो ये तारीख की ये खासियत है, और भी बहुत से बातें हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुबारक दिन है, और आम आवाम के लिए बहुत ही तकलीफ दे दिन वो लोग बनाते हैं। ये 9/11 के ताल्लुक़ से तो आपने कह दिया, इसको इंटरनेशनल तौर पे अगर देखा जाए तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी जो है इसके ताल्लुक़ से हमें देखने को मिलेंगी। और शहर रायचूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शहर रायचूर का जैसे ही आपने शुरुआत में कहा है कि कुछ पेशन गोइयों के ताल्लुक़ से, मतलब पेशन गोइयाँ नहीं है, ये बोल सकते हैं कि हालात के मद्देनज़र देखते हुए ज़रा ऑब्जर्वेशन करें तो हर चीज़ अपने आप सामने आ जाती है। ऑब्जर्व नहीं करके सिर्फ लीडरों के पीछे अगर फिरे जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो तस्वीर सामने नहीं आएगी। तो हालात के मद्देनज़र रखते हुए, हालात को ऑब्जर्व गौर फिक्र करके, बस ये कहा था मैंने कि मछली बाज़ार की रोड एक पॉलिटिकल गिमिक है, और यहाँ पे रोड कटिंग के नाम पर काम डिले किया जाएगा। ये A1 टीवी के इसमें मैसेज भी है, मेरा ग्रुप में एक मैसेज भी था, शायद वो होगा इरफान भाई के पास। और लॉकडाउन 2.0 जो कहा था मैंने, शायद ये भी होगा इरफान भाई के पास, उसका भी प्रूफ या कुछ और। जहाँ तक कि आप रायचूर के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं, तो ये रायचूर की तरक्की वैसे तो बहुत बड़ी बात होती है, अभी तो मैं फ़िलहाल जो हॉट एंड करंट टॉपिक्स है उस बारे में बोलना चाहूँगा। एक मछली बाज़ार की रोड, एक टीपू सुल्तान रोड, और एक साफ़ पानी का मसला, जो आप भी उठाए हैं और बहुत सारे लोग भी उठाए हैं मसला, इस ताल्लुक़ से बोलना चाहूँगा कि एक सिराज जाफरी साहब या सिराज जाफरी या कोई और पॉपुलर फ्रंट SDPI या कोई और दीगर, चाहे कोई और तंजीम हो, तो ये सिर्फ ये तंजीमों के हाथ में, एक पर्सन के हाथ से ये काम होना ज़रूरी भी नहीं है और आसान भी नहीं है, एक आदमी ट्राई नहीं कर सकता। तो पूरी आवाम को कोशिश करना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये लोग क्या कर सकते हैं, आवाम बिना जाके धरना बैठे या फिर बिना कुछ करे, घर बैठे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपके घर में अगर गंदा पानी आ रहा है तो गंदा पानी ग्लास में लीजिए कांच का, उसकी फ़ोटो उतारिए, फ़ोटो लेके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है आपका, इंटरनेशनल लेवल पे बताइए। और आपके लीडर्स, MLA साहब की एक फ़ोटो, और आपके म्यूनसिपल चेयरमैन साहब की और MP साहब की 3 फ़ोटो एक पोस्टर में लगा के उनके सामने फ़ोटो बता के रोड बताइए। तो एक आवाम को एक क्रेज़ भी है कि इंस्टाग्राम पे आना और फेसबुक पे आना और व्हाट्सएप पे, तो ये चीज़ ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर ये माशरे में नौजवान ख़ास तौर पे, वैसे तो हर कोई डालता है अपने फ़ोटोज़ वगैरह, ख़ास तौर पे नौजवान अगर ये काम करने लगे, और ये ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो लोग ये करें कि 3 लोगों की फ़ोटो लगाइए पोस्टर पे, एक MLA साहब, एक MP साहब, एक म्यूनसिपल चेयरमैन साहब, 3 के फ़ोटो लगा के, जैसा एक लड़की ने कहा था कि दाना नीर कुछ नाम था उसका, ये हमारी कार है, ये हमें ये पार्टी हो रही है, जैसा उसी तरीके से ये हमारे MLA है, ये हमारी MP है, या म्यूनसिपल चेयरमैन है, या हमारी सड़क देखिए ख़राब हो रही है। तो ये भी कर सकते हैं, एक कॉमेडी समझ के करिए। मगर ये बात अगर एक आदमी अगर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे डाल के आम करने लगे, तो ये बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। शुक्रिया। कुल मिला के हमारे मेहमान का ये कहना है कि अगर आपको तरक्की चाहिए, शहर की तरक्की चाहिए, तो
तो सभी लोगों को, सारी आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी अपनी जगह पे इसको एहतजाज करना पड़ेगा। एहतजाज का मतलब ज़रूरी ये नहीं कि क्राउड जमा होकर मेमोरेंडम दिया जाए या फिर धरने पे बैठे। अपने अंदाज़ में भी इसको एहतजाज दर्ज करवाया जा सकता है, जिस हिसाब से पूरी दुनिया में एहतजाज दर्ज करवाते हैं। अगर आपके जहनों में कुछ सवाल हैं आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। और दूसरे हमारे मेहमान के आर्टिकल्स के मुतालिक हम बहुत जल्द फिर से एक बार आपके रूबरू होंगे और दूसरे आर्टिकल्स की वजाहत भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। और जैसे कि हमारे मेहमान ने कहा है, आप सब लोग अपनी आँखें खुली रखिए, जहन खुली रखिए, खोल के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो एहतजाज ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए A1 TV से आपकी इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।